आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ लिया गया है गिनती 22वां अध्याय 1 से लेकर हम 6 पद तक देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि इजरायली लोग जो हैं वो यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। और सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इज़राइल ने एमोरियों से क्या क्या किया, इसलिए मोआब यह जानकर कि इज़राइली बहुत है उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इज़राइलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। हम यहाँ पर देखते हैं कि इज़राइली लोगों ने मोआब के अराबा में डेरे खड़ा किए, और जब मोआब के राजा ने और मोआबी लोगों ने ये देखा कि इज़राइली लोग जो हैं अराबा में डेरे डाले हुए हैं और उन्होंने एमोरियों के साथ क्या क्या काम किया, उनको कैसे युद्ध में हराया, उनके लोगों को कैसे मार डाला, उनका कैसा नुकसान किया, उनके नगर के साथ कैसा उनकी हानि किया, और मोआबी लोग ये सोच कर कि इज़राइली लोगों ने एमोरियों के साथ जो जो काम किया है अब वही काम वो हमारे साथ करेंगे, हम लोगों को मार डालेंगे, क्योंकि उनकी गिनती बहुत है, हमारी गिनती कम है, वो हमें मार डालेंगे, हमारे नगर को सत्यानाश कर देंगे, हमारे बीवी बच्चों को उठा के लेके चले जाएंगे, गुलाम बना लिया जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि इज़राइली जो हैं वो अब्राहम के वंश से आ रहे हैं, और जो मोआबी जो हैं वो अब्राहम के भतीजे लूत की संतान से आ रहे हैं। वास्तविकता में यदि देखे जाएं तो इज़राइली लोग और मोआबी लोग दोनों भाई भाई हैं। इज़राइलियों की संतान, मोआबियों की संतान, ये भाई भाई हैं। और मोआबी लोग ये नहीं सोच पा रहे हैं कि इज़राइली लोग तो हमारे भाई हैं, वो हमारा नुकसान क्यों करेंगे, वो हमारी हानि क्यों करेंगे। लेकिन मोआबी लोग जो हैं वो सकारात्मक तरीके से इज़राइली लोगों के लिए नहीं सोचे, उन्होंने नकारात्मक तरीके से इज़राइली लोगों के लिए सोचा कि इन्होंने यहाँ डेरे डाले हैं और एक समय में ये हम पर आक्रमण करेंगे और सब तहस नहस कर देंगे, दोनों भाई। और इसीलिए मोआबी राजा ने बिलाम को बुलाया ताकि वो इज़राइली लोगों को श्राप दे। एक भाई दूसरे भाई का नुकसान करने के लिए, श्राप देने के लिए बिलाम को बुलाया। ये दोनों परिवार, दोनों घराने, दोनों कुनबे, दोनों भाई लोग एक दूसरे के पास आ गए हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं है। इज़राइली लोग किसी का नुकसान नहीं किया, लेकिन मोआबी लोगों को, मोआब के राजा को ये चाहिए था कि वो जल, पानी, भोजन लेकर वो इज़राइली लोगों के पास जाए कि हमारे भाई लोग हमारे बीच में आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं उन्होंने किया। आज के जीवन के परिप्रेक्ष्य में अगर हम जिसे जोड़ने की कोशिश करें कि एक ही परिवार में 2 भाई रहते हैं, लेकिन एक समय के बाद जब दोनों भाइयों में, परिवारों में बड़ा प्रेम रहता है, लेकिन आने वाले समय में उन्हीं भाइयों के बीच क्यों अलगाव पैदा हो जाता है, क्यों लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं, क्यों उनके बीच एक समय के बाद उनके प्रेम क्यों फीका पड़ने लग जाता है। कहीं ना कहीं जो इज़राइली और मोआबियों के बीच, यहाँ हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि मोआबी लोगों ने जो इज़राइली लोगों के लिए सोच के रखा था वो सोच गलत थी, केवल मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि कहीं वो हम पर आक्रमण करके हमारे लोगों को वो गुलाम ना बना ले। ये मोआबी की सोच थी, ये एक भाई की सोच थी, और उसी सोच के डर के चलते हुए उसने बालाक ने बिलाम को बुलाया ताकि वो इज़राइली लोगों को श्राप दे। आज एक परिवार में लड़ाई झगड़े और परिवार अलग होने का एक कारण ये भी है कि उनके बीच एक सही सोच नहीं है और
मिसअंडरस्टैंडिंग है। आज बहुत से परिवार के टूटने का कारण केवल मिसअंडरस्टैंडिंग है कि उसने हमें ऐसा बोला। हम कहीं किसी और की बातों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अपने घर के लोगों की बातों पर हमें विश्वास नहीं है। केवल मिसअंडरस्टैंडिंग, और दूसरी चीज़ ये कि हम कहीं ना कहीं नकारात्मक चीज़ें हम सामने वाले के लिए सोच के रखे हुए हैं। इस चलते परिवार जो है प्रियो वो टूट जाता है। लेकिन हमें समझना है, एक परिवार में एक जगह जिसने लेके रखा हुआ है, जो धीरे धीरे परिवार में पनपता है, वो अंदर ही अंदर एक दूसरे के लिए कड़वाहट के बीज को बोते जाता है, वो केवल आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग। जीवन में याद रखें कि हमें लोगों को समझना आना चाहिए। हमें अपने परिवार के लोगों की सोच, उनकी मानसिकता, उनकी सारी चीज़ें हमें समझ में आना चाहिए। इतना तो हमें खुदा से बुद्धि मांगना है कि ये व्यक्ति है कैसा। क्यों? क्योंकि एक परिवार को जोड़ने के लिए खुदा ने अपनी जान दी, और शैतान केवल मिसअंडरस्टैंडिंग करके वो खुदा के लहू के द्वारा जो परिवार जोड़ा गया है, वो परिवार टूट जाता है। यीशु मसीह ने अपनी जान इसलिए दी कि परिवार में यूनिटी हो, परिवार में एकता हो, भाई बहनों के बीच प्रेम हो, भाई भाई के बीच प्रेम हो, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए, काम करने के लिए, भलाई करने के लिए उतारू रहने पाया। लेकिन आज ये है कि एक दूसरे के लिए जान लेने के लिए उतारू है, एक दूसरे की बुराई करने के लिए उतारू। कहाँ गलती हो रही है? क्या हमें यीशु मसीह से ये शिक्षा मिली है कि हम अपने घर में अपने सगे भाई बहन से ही नफरत करें, उनके लिए बुरा सोचें? केवल मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर आप देखें, याकूब और एसाव जो हैं वो माँ के पेट में लड़ रहे हैं। उन्होंने पेट में ही लड़ना चालू कर दिया। पेट में ऐसा क्या था? माँ के पेट में ऐसा क्या था जिसे पाने के लिए दोनों बेटे लड़ रहे थे? प्रियो, पेट के अंदर कुछ नहीं था, लेकिन पेट के बाहर बहुत कुछ था। अगर जो व्यक्ति, जो बच्चा पहले निकलेगा वो पहलौटा बनेगा तो परमेश्वर की तरफ, क्योंकि हर एक पहलौटे परमेश्वर के थे, तो पहलौटा बनने से वो परमेश्वर का हो जाएगा। दूसरी चीज़, उसे घर का दुगना हिस्सा मिलेगा। ये पहलौटे की खासियत थी। और ये बच्चे बाहर निकलने के लिए, पहलौटे के पद को पाने के लिए, दुगनी आशीषों को लेने के लिए, ये लोग पेट के अंदर हैं। प्रियो, आज लोग अपना हिस्सा पाने के लिए, घर के बंटवारा करने के लिए, माँ बाप की जमीन जायदाद के लिए वो लड़ रहे हैं। आज छोड़ने वाले कोई नहीं है कि ठीक है तू रख ले, मुझे थोड़ा सा हिस्सा दे दे, कम से कम हम भाइयों का प्रेम बना रहे। लेकिन आज इस विषय में कोई बात नहीं कर रहा। आज छोड़ने वाला कोई नहीं, आज सब लेने वाले लोग हैं। माँ बाप ने इसको ये दिया, हमें नहीं दिया। माँ बाप उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, उससे नहीं करते, हमसे नहीं करते। वो प्रॉपर्टी थी, हमें नहीं दिया, उन्हें दिया। क्यों? क्या खुदा ने आपको नहीं दिया? लेकिन उसके बाद भी आपको ज़्यादा पाने की लालसा है। प्रियो, आज व्यक्ति मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते, एक नकारात्मक सोच के चलते, थोड़ी सी धन और प्रॉपर्टी के चलते वो अपने भाई, अपनी बहन को छोड़ने को तैयार है, लेकिन प्रॉपर्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन प्रॉपर्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो आप क्या वास्तविकता में मसीही हैं जो केवल प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं? जिस भाई बहन के साथ आपने 40 साल 45 साल गुजारा, एक साथ रहे, खेले कूदे बढ़े, आपने जीवन की हर एक चीज़ें शेयर करी, और आज 10 लाख 15 लाख के लिए, छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए आपने उस भाई को ही निकाल दिया।
आप समझने की कोशिश करें कि जीवन में वो प्रॉपर्टी आपके काम नहीं आएगी जितना आपका भाई आपके साथ काम आएगा, आपकी बहन आपके साथ काम आएगी। मेरे प्रियो, ये दोनों पेट में लड़ रहे हैं बाहर निकलने के लिए, पहले आने के लिए, पहले आने के लिए। और आज सभी लोग पहले आना चाहते, फर्स्ट आना चाहते, और सब लोग उसी दौड़ में दौड़ रहे हैं। किसी को लात मार रहे हैं, किसी को मुक्का मार रहे हैं, लेकिन सब पहले आना चाहते हैं। ये लोग, ये दोनों भाई भी पहले निकलना चाह रहे थे, पहले निकलना मांग रहे थे ताकि इन्हें वो अधिकार मिल जाए। और हम देखते हैं कि कैसे आगे चल के ये दोनों भाई जो हैं एक समय के बाद दोनों अलग हो गए, केवल प्रॉपर्टी के चलते, अधिकार के चलते। प्रियो, समझना है जीवन में कि क्या आपके लिए प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है, वो 4 लाख 5 लाख इम्पोर्टेंट है, या उससे बढ़कर आपके भाई आपके बहन हैं। जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आपके उन्हीं भाई बहनों को सबसे ज़्यादा ठेस लगती है, बुरा लगता है हमारे भाई के साथ ऐसा हुआ। तो क्यों हम अपने दिल को बड़ा क्यों नहीं करते? हम अपने दिल को बड़ा करके ये क्यों नहीं करते कि ठीक है, इसको ये दे दो, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आज लोगों के दिल बड़े नहीं हैं। और इन तमाम चीज़ों के बीच एक चीज़ है, बीच में चुगली करने वाले लोग। ये चुगली करने वाले लोग धीरे धीरे उन दोनों भाइयों बहनों के लिए क्या काम करते हैं? इसको यहाँ से बुरा भला बोलेंगे, उसको वहाँ से बुरा बोलेंगे, इसको इसके लिए उकसाएंगे, उसको इसके लिए उकसाएंगे, और धीरे धीरे उकसाते उकसाते नेगेटिव बातें करते करते बात यहाँ तक फैल जाती है कि उन भाई भाइयों में, भाई बहनों में प्रॉपर्टी के चलते लड़ाई हो जाती है। याकूब की माँ ने याकूब को बोला कि तू एसाव के कपड़े पहन और तू आप समझने की कोशिश करें। याकूब की माँ ने याकूब को बोला तू एसाव के कपड़े पहन और अपने पिता के पास जा। और वो अपनी माँ के कहने में आकर वो अपने पिता के पास गया और अपने भाई की सारी आशीषें चुरा लिया। ये उसकी माँ थी जो एसाव से ज़्यादा याकूब से प्यार करती थी, लेकिन उसकी माँ ने ही दोनों भाइयों के बीच लड़ाई लगवा दी। अगर उसकी माँ सही रहती, सही शिक्षा दी होती, तो मेरे प्रियो ये दोनों भाई अलग नहीं होते। एक दूसरे, एसाव याकूब के जान का दुश्मन नहीं होता। 20 साल याकूब को अपने भाई एसाव से अलग नहीं रहना पड़ता। यहाँ तक कि इसहाक जब मर गया तो याकूब अपने पिता के उस देहांत में तक नहीं जा पाया। मेरे प्रियो, आप देखिए, केवल उसकी माँ के चलते, क्योंकि उसकी माँ ने जो शिक्षा दी, उसकी माँ ने बीच में जो अपने बेटे को उकसाया, गलत तरीके से उकसाया, और याकूब उसके कहने में आया, उसका परिणाम कितना बुरा हुआ कि 20 साल अपने भाई से अलग रहना पड़ा, अपने पिता के स्वर्गवास तक वो जा नहीं पाए। 20 साल उसको कठिन परिश्रम करना पड़ा। हम समझ क्यों नहीं पाते कि जब कोई व्यक्ति हमें उकसा रहा होता है, हमारे भाई हमारी बहन के लिए वो जब हमें उकसाता है, गलत शिक्षा देता है, तब हम उनका विरोध क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं बोलते कि नहीं, तुम नहीं जानते, हम अपने भाई को जानते हैं, हम अपनी बहन को जानते हैं, तुम्हें नहीं पता, हम बचपन से रह रहे हैं। लेकिन जिसके साथ हम बचपन से रहे, साथ में खेले कूदे, हमें उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन दूसरे व्यक्ति पर हमें भरोसा है जो कुछ समय से हमसे जुड़ा हुआ है। हम उसके उकसाने में आ जाते हैं, हम उसके बहकाने में आ जाते हैं और अपने भाई बहन के विरोध में चले जाते हैं। मोआब केवल इस बात से डर गया कि इजरायली यहाँ पर जो बहुत संख्या में ज़्यादा है वो आके खड़े हो गए, वो हम पर आक्रमण करेंगे।
और सब तहस नहस कर देंगे। एक भाई दूसरे भाई से इसलिए डर रहा है कि वो हम पर आक्रमण न कर दे, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। इस्राएली लोग उस पर आक्रमण नहीं करने वाले थे, लेकिन फिर भी एक गलत सोच, एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते उन्होंने ये सोचा, और ये सोच के चलते उन्होंने बिलाम को बुलाया श्राप देने के लिए। अब आप देखिए, यही चीजें होती हैं कि एक भाई भाइयों में मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते, भाई बहनों में मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाता, और एक ऐसा हिस्सा आता है मेरे प्रियो कि भाई बहन में और भाई भाइयों में इतनी गहरी फूट पड़ जाती है कि वो एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते, और ये गलत है। क्या मसीहत में आपको ये शिक्षा मिली है? कि यीशु मसीह ने आपको ये शिक्षा दिया है कि आप छोटी सी प्रॉपर्टी के चलते, मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते, और जैसे याकूब की माँ ने याकूब को गलत तरीके से उकसाते हुए, गलत शिक्षा देते हुए, उसके कान भरते हुए, उससे अपने पिता से उसने आशीष चुरा लिया, अपने भाई की आशीष से चुरा लिया। क्या ऐसे व्यक्ति जो बीच में हमें उकसा रहे हैं भाई भाइयों के लिए और भाई बहनों के लिए, क्या हमें उनके उकसाने में आना चाहिए? लेकिन तब भी हम आ जाते हैं, हमारे अंदर हमारे लोगों के लिए वो प्रेम क्यों नहीं पाया जाता? हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारे भाई ने हमारे लिए क्या किया, हमारी बहन ने हमारे लिए क्या किया? हम क्यों उनके नकारात्मक पहलू और नकारात्मक हिस्से को देखने लग जाते हैं? हम क्यों उन प्रेम को याद नहीं कर पाते जो उन्होंने 20 साल 30 साल हमारे साथ किया, हमारे सुख दुख में खड़े हुए, हमारी परिस्थितियों में खड़े हुए, हमारे जीवन के हर एक हिस्से में खड़े हुए। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत थी तब वो हमारे साथ खड़े हुए। हम क्यों उनका अच्छा पहलू भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे साथ कैसे कैसे स्थितियों में उन्होंने हमारे साथ हमें संभाला, और क्यों हम उनके उन पहलू की तरफ ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, उन्होंने हमारे साथ गलत किया। हम क्यों उनके उन हिस्सों में चले जाते हैं जिन हिस्सों के लिए हमें नहीं सोचना चाहिए? हम क्यों नकारात्मक हिस्सा सोचें? आप यीशु मसीह के बारे में आए। यीशु मसीह के भाई बहन यीशु मसीह को मसीहा नहीं मानते थे, पागल समझते थे यीशु मसीह को। यीशु मसीह के भाई बहन भी यीशु मसीह को ऐसे ही समझते थे। लेकिन आप सोचिए, यीशु मसीह जब चिन्ह चमत्कार कर रहा है, रोगों को चंगा कर रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, वो चमत्कार कर रहा है परमेश्वर के राज का सुसमाचार, तब भी ये लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन तब भी, इसके बावजूद भी यीशु मसीह ने एक बार भी अपने भाई बहनों के लिए गलत नहीं बोला। यीशु मसीह ने एक बार भी अपने भाई बहनों के लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ गलत आपको वहाँ देखने नहीं मिलेगा कि यीशु मसीह ने कुछ गलत किया या गलत बोला या मिसअंडरस्टैंडिंग रखा या किसी के उकसाने में आया। उसको पता है उसकी बुलाहट क्या है, उसको पता है कि उसे कैसे काम करना है, उसे पता है कि एक सच्चे विश्वासी को अपने परिवार के प्रति जो दायित्व है उसको कैसे निभाना है। क्योंकि उसे पता था कि मेरा धर्मराज यहाँ का नहीं, मेरा धर्मराज स्वर्ग का है। मुझे यहाँ कुछ प्रॉपर्टी मिले ना मिले, यहाँ जमीन मिले ना मिले, जायदाद मिले ना मिले, लेकिन स्वर्ग में मुझे बहुत कुछ मिलेगा। वो पृथ्वी की चीज़ों को देखकर, पृथ्वी की चीज़ों को पाने की लालसा करके वो उन वस्तुओं का गुलाम नहीं हुआ कि मेरे पिता का घर मैं पहले उठा हूँ तो मेरे पिता का घर मुझे चाहिए। यीशु मसीह ने नहीं बोला कि मेरे पिता का घर मुझे चाहिए, उनकी ज़मीन मुझे चाहिए। एक बार भी यीशु ने चर्चा नहीं किया, लेकिन वो स्वर्गीय राज्य को फैलाता चला गया। आप यदि संसार में हैं और संसार की चीज़ों से प्यार कर रहे हैं, ज़मीन जायदाद और सारी चीज़ों से प्यार कर रहे हैं और उनके लिए रिश्ते खराब कर रहे हैं, तो आपको स्वर्ग में हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन आपकी सोच इतनी ब्रॉड होनी चाहिए, आपको इस बात पे इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं संसार में इन तमाम चीज़ों को छोड़ूंगा, मैं संसार में इन तमाम चीज़ों को छोड़ दूंगा। मुझे प्रॉपर्टी, धन, घर, ये सारी चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे स्वर्ग में एक बड़ा धन मिलेगा, मुझे स्वर्ग में एक बड़ा घर मिलेगा। हमारी सोच ऐसी क्यों नहीं है? क्यों हम संसार की बहुत सी चीज़ों के दीवाने हो चुके हैं? क्यों हम संसार में बहुत सी बातों को, बहुत सी चीज़ों को पाने के लिए दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं?
क्यों अपने अपने स्टैंडर्ड को, अपने घर को बहुत अच्छा करने के लिए हम क्यों अपने रिश्ते खराब कर रहे हैं। लेकिन आजकल लोग अपने परिवार की यूनिटी के लिए काम नहीं करते। आज कई लोग अपने परिवार के मेल मिलाप के लिए काम नहीं करते। जहां संबंध बिगड़े हुए हैं उन संबंध को सुधारने के लिए प्रार्थना नहीं करते। आज कितने ऐसे भाई बहन हैं जो एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, और जब वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो वो नजर नहीं मिला पाते, केवल प्रॉपर्टी के चलते, केवल इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि इसने मेरे लिए ये बोला, इसने मेरे लिए ये बोला, इसने चालाकी से मेरे पिता की प्रॉपर्टी हड़प लिया। बस इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने भाई बहन से नफरत कर रहे हैं। यीशु मसीह के जीवन से यदि आप एक अच्छे विश्वासी हैं, आप यीशु से प्यार करते हैं और आप अगर यीशु के फॉलोवर हैं, तो आपको इस बात का याद रखना है कि यीशु मसीह ने धरती पर कोई भी चीज़ इकट्ठी नहीं करी। ना उसने प्रॉपर्टी के लिए चिंता करी, ना उसने कल के खाने के लिए चिंता करी। उसको पता था एक घर तैयार हो रहा है जो मेरे से छीना नहीं जाएगा, मेरे लिए एक ऐसी देह तैयार की जा रही है जो महिमा से भरी रहेगी। यीशु मसीह ऐसी ब्रॉड सोच के साथ काम कर रहा था, और हम, पापा ने उसको जमीन दे दिया, मम्मी ने उसको गहने दे दिए। बस आप एक विश्वासी हैं या फिर आप एक ढोंगी व्यक्ति बनकर अपने जीवन को गुजार रहे हैं। बदलें अपने आप को। यीशु आपको उतना दे सकता है जितना आपके पास बर्तन नहीं है। यीशु आपको उतना दबा दबा के दे सकता है जितना आपने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा होगा। आप पहले आप छोड़ने की तो कोशिश करें। आप छोड़े उन सारी चीज को कि नहीं चाहिए मुझे, वो उस भाई को दे दो, उस बहन को दे दो, मेरे को परमेश्वर देगा। आपके जीवन में ये सोच क्यों नहीं काम करती कि मुझे देने वाला परमेश्वर है, मुझे बढ़ाने वाला परमेश्वर है, मुझे सींचने वाला परमेश्वर है, मुझे ऊंचाई में लेके जाने वाला परमेश्वर है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। याकूब भले ही आशी से चुरा के लेके चले गया, लेकिन उसके पास वो कुछ ऐसा सोना चांदी या ऐसे कुछ ऐसा लेके नहीं गया। लेकिन 20 साल जब उसने मेहनत किया, तो जब बाइबल कहती है कि जब उसने नदी क्रॉस किया तो उसके पास केवल एक छड़ी थी, लेकिन जब वो 20 साल के बाद जब वापस आता है तो उसके पास 2 दल होते हैं। वो जब अपने मामा के पास जाता है तो केवल एक लाठी लेके जाता है, लेकिन जब लौटता है तो 2 बड़े दल खुदा उसको देता है। भले ही आशीष से चुरा के आया हो, लेकिन मेरे प्रियो, खुदा ने उसको बढ़ाया। 20 साल में खुदा ने उसको फलवंत कर दिया। जिसके पास कुछ नहीं था उसको खुदा ने बहुतायत से आशीषित कर दिया। 2 दल लेकर सोने चांदी, पत्नी, बच्चे, ऊंट, गाय, बैल, हर एक प्रकार की आशीष लेकर वो व्यक्ति वहां से लौट के आया। क्यों? क्योंकि खुदा ने बढ़ाया। अगर आप संसार में अपने भाइयों के लिए आप चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, इस विश्वास से कि खुदा मुझे देगा, तो खुदा आपको देगा। और वो देता है ना, तो ऐसा नहीं देता, वो ऐसा देता है कि आपको बोलना पड़ेगा, खुदा मेरे पास अब बहुत है। आप संसार से 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इस पैसे कब तक चलेंगे? कुछ समय तक। कुछ बीमारी हो गई तो वो जमीन बेच के फिर आप अपना इलाज करवाएंगे। अब कब तक केवल 10 लाख, 15 लाख के बीच में फंसे रहेंगे? आप वहां से निकले, इस विश्वास में आए, खुदा जब मुझे देगा तो उसमें वो दुख नहीं मिलाएगा। खुदा जब मुझे देगा तो मुझे आशीषित इतना करेगा कि आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। जब मैं भोपाल क्षेत्र में आया तो मुझे याद है कि मैं एक फटा हुआ एक बैग लेके आया था। एक फटा हुआ बैग, मेरे पास केवल एक फटा हुआ बैग था, उसमें कुछ कपड़े थे। इन 10 साल 12 साल में खुदा ने मुझे भरपूरी से दिया। आप जिस स्थान में आपको खुदा ले गया है और आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर मैं एक थैला लेके, एक बैग लेके, कुछ सामान लेके आया हूँ, लेकिन आप विश्वास करें कि उसी क्षेत्र में खुदा आपको आशीषित करेगा। आपका खुद का घर होगा, आपकी खुद की कार होगी, आपका बैंक बैलेंस, आप हर एक क्षेत्र में खुदा आपको आशीषित करेगा। अगर खुदा लेके गया है और आप उन सारी चीज़ों को अपने भाइयों के लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो खुदा आपको जहाँ लेके गया वहाँ आपको आशीषित करेगा। और आप बोलोगे, खुदा जब मैं यहाँ पर आया तो एक फटा हुआ बैग लेके आया, लेकिन अब मैं वापस जा रहा हूँ तो मैं 2 दल के साथ जा रहा हूँ, मैं 4 दल के साथ जा रहा हूँ, मैं भरा पूरा जा रहा हूँ।
आप समझने की कोशिश करें। अगर नओमी के जीवन में आए तो नओमी जो थी जब यरूशलेम में थी तो भरी पूरी थी, उसके पति, उसके बच्चे, उसकी बहू, हर एक चीज थी उसके पास। लेकिन जब वो मोआब में गई तो उसका पति मर गया, उसके दोनों बच्चे मर गए, वो खाली हो गई। और जब वो वापस यरूशलेम में जाती है तो वो बोलती है कि मुझे नओमी मत, मुझे मारा कहो, क्योंकि मैं भरी पूरी तो गई थी लेकिन अब मैं खाली लौट रही हूं। आप यदि संसार से चीजों को पा भी लेंगे और ये सोचेंगे मैं तो भरा हुआ हूं, मेरे पास तो अब बैंक बैलेंस है, मेरे पास तो धन है, घर है, जमीन है, जायदाद है, मेरे पिता की संपत्ति है, तो भी वो चीज आपके काम नहीं आएगी। और आप बोलोगे कि मैं तो भरा पूरा था लेकिन अब मैं खाली हो गया। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप बोलोगे प्रभु कि मैं खाली हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन प्रभु ने मुझे आशीष करी, मुझे खुदा ने बढ़ा दिया। यदि आप छोड़ने संसार में अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं चीज़ों को, तो खुदा आपको बढ़ाएगा और वो ऐसा बढ़ाएगा कि आप आशीषित होंगे। और यदि आप संसार में चीज़ों को छोड़ने की कोशिश नहीं करोगे, उनको पकड़ के रखोगे, तो आप प्रभु की तरफ से कुछ पाओगे भी नहीं। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपके रिश्ते खुदा की नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पैसों या प्रॉपर्टी के चलते अपने रिश्ते खराब ना करें। जैसे याकूब और एसाव के बीच 20 साल का गैप हो गया, दोनों भाइयों ने बात नहीं करी। आज कितने भाई बहन हैं या भाई हैं जो बात नहीं करते मेरे प्रियो, केवल प्रॉपर्टी के चलते। लेकिन आप अपनी सोच बदलें इस विश्वास के साथ कि मैं सारी चीज़ छोड़ने को तैयार हूँ, मेरा खुदा मुझे देगा। मैं खुदा के पास खाली गया हूँ, मैं खुदा के पास एक लाठी लेके गया हूँ, मैं खुदा के पास एक फटा हुआ बैग लेके गया हूँ, लेकिन खुदा मुझे 2 दल के साथ वापस लौटाएगा। और लोग देख नहीं पाएंगे कि इसने संसार में अपने भाई बहनों के लिए सारी चीज़ छोड़ दी, ये छूछा था, ये खाली था, लेकिन खुदा ने इसको भर दिया। प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचनों के लिए। आपकी बड़ी दया हमारे जीवन में पाई जाए मेरे बाप। जितने परिवार में प्रभु प्रॉपर्टी के चलते लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, भाई बहन में और भाई बहनों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, खुदा आप आशीषित करें खुदावन। उन्हें फिर से भाई और भाई बहनों के बीच एक बड़ा संबंध, एक बड़ी पवित्रता, एक बड़ा प्रेम, मेल मिलाप उनके जीवन में काम करने का अनुग्रह दे खुदा। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।